देखिए, फौज के अंदर ये योजना की जरूरत आज से नहीं है। ये जब कारगिल का युद्ध हुआ उस टाइम कारगिल रिव्यू कमेटी ने बोला कि हमारे देश के अंदर जो सेना है जिसका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है देश के बॉर्डर को शांत रखने का, और आपको मालूम है हमारे दोनों साइड में कैसे मित्र हैं हमारे, इसकी आयु कम करनी है। हमारी एवरेज एज आज 32 साल है। हमें हुक्म मिला था इसको 26 साल करने के लिए। 26 साल 22 साल तो वैसे निकल गए। तो अब ये स्कीम सिर्फ इस मुद्दे से लाई है, इसको यूथफुल बनाया जाए। यूथफुल इसलिए सो दैट हमारे नौजवान इसमें आ सके। हमारे देश, आपको मालूम है 2030 के अंदर 50% लोग 25 साल की आयु से कम होंगे। ये जो हमारा एक इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी भारतीय सेना, इसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। पहली चीज इसलिए। दूसरी चीज, हमारे से पहले वाली जो पीढ़ी थी वो टेक्नोलॉजी में इतनी अडेप्ट नहीं थी, हम भी उतने अडेप्ट नहीं है। जो अगली पीढ़ी आएगी वो हमसे कई कदम आगे होगी। ये जो उनकी अडेप्टिंग की कैपेबिलिटी है, इसको हमें अपने काम में लेना है। ये देश की रक्षा का काम है, ये कोई नॉर्मल काम नहीं है। सो इस मुद्दे से बनाई गई थी, और ये किसी एक आदमी ने या एक औरत ने नहीं बनाई, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है। इसके ऊपर ये एक दिन में काम नहीं हुआ, पिछले 2 साल से काम चल रहा है। एंड जिन का आपने नाम लिया वो सब इसके साथ जुड़े हुए थे, चाहे वो भूतपूर्व हमारे चीफ थे तीनों, जो प्रेजेंट चीफ है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे जो सीडीएस थे, सब जुड़े हुए थे। उन सब ने इसको ठोक पीट के काम करा है। आगे और कुछ नहीं तो मैं आगे बोल रही। जनरल पुरी, आपने ये कहा कि ये सेना को यंग बनाना है, एक यंग ब्लड की आवश्यकता है, जो एवरेज एज है उससे कम करना था। लेकिन क्या यही योजना है जो फायदेमंद साबित हो सकती है, और अगर हाँ तो कैसे? अगर आप उसकी निटिग्रिटी समझा पाए। ओके, हाँ जी, देखिए, पहली चीज मैंने आपको बताया 32 साल से हम 26 साल लाना चाहते हैं। हमने शुरुआत करी कि 17.5 साल से 21 साल की ये एज होनी चाहिए जिनको हम अंदर इसमें भर्ती करेंगे। बट युवाओं की पीड़ा को समझा गया और परसों इसकी उम्र 21 साल से 23 साल करी गई। क्यों? बिकॉज देश युवा के साथ जुड़ा हुआ है। ये युवा भविष्य है हमारे देश का, सेना का उससे ज्यादा भविष्य है, और हमारा जोड़ युवा के साथ कहीं ज्यादा लगा हुआ है। जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड एक अपने माँ और बेटे के साथ होती है। कमिंग टू ये हमने क्यों करा और इससे हमारे को फायदे क्या होंगे। पहली चीज, ये उम्र बदली करी गई। अभी देखिए, ये जो 25% लोग हमारे साथ रहेंगे वो तो हम उनके साथ पूरी उनकी ट्रेनिंग कर लेंगे, सब कुछ उनका हो जाएगा। बट जो 75% लोग, जिसकी वजह से लोग आज बाहर हैं, उनका क्या होगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ है। देखिए, पहली चीज वो देश की ताकत है। ये लोग हमारे साथ स्किल्स लेके जा रहे हैं। इनको क्या क्या मिल रहा है? पहले बात करते हैं स्किल मतलब डिसिप्लिन। पूरे देश में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो डिसिप्लिन भर के ऐसा भर देती, मतलब ऐसा अंदर डाल देती है कि अगर वो भूतपूर्व सैनिक हो या वो अग्निवीर होगा, वो अलग दिखेगा, उसका रिज्यूमे यूनिक होगा, उसको लेने वाले लोग बहुत होंगे। इन लोगों को अपने, ये जो युवा हैं, उनको अपने ऊपर इतनी हौसला अफजाई नहीं है कि उनका जो रिज्यूमे हमारे से निकलने के बाद होगा वो कितना भिन्न होगा, कितना महत्वपूर्ण रहेगा। वो क्यों? नंबर 1, डिसिप्लिन कोई एकेडमी, कोई कोचिंग संस्था नहीं सिखा सकती। दूसरा, जो 10वीं क्लास वाले लोग आएंगे हमारे पास, हम उनको 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट देंगे। कैसे देंगे? ये मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन तय कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एजुकेशन तय कर रही है, उसका प्रावधान बना दिया गया है। ये आखिर युवा है कौन? इनकी उम्र 17.5 साल एक एंड पे और दूसरे साल पे 21-23 साल। आज देश के अंदर जो लोग 25 साल के हैं, उनके पास कितनों के पास नौकरी है? बहुत कम है। हमने ये पूरा एनालिसिस एजेंसी के थ्रू करवाया, जिन्होंने बोला एवरेज एज जो नौकरी वाली है 27-28 साल है। अब ये युवा आ रहे कहां से है? हमारे को 70% रूरल जो है यूथ से, रूरल एरिया से आ रहे हैं, गांवों से आ रहे हैं। इनके पास क्या है वहां पे? इनके पास एक खेती बाड़ी करने का खेत है, इनके पास या कोई छोटा मोटा व्यवसाय है, नहीं तो वो दौड़ लगा रहे हैं सिटीज की तरफ
उनके आकर्षण की वजह से हम उसको वहां से ले रहे हैं, बिकॉज वो उसने कठिन जीवन काटा है और वही हमें जरूरत है, बिकॉज हम उसको और ट्रेनिंग देंगे इसके बाद। जब ये हमारे पास ट्रेनिंग कर लेगा, इसके पास तकरीबन 12 लाख रुपए अलग होंगे। अब 12 लाख रुपए लेके जाएगा, चाहे वो नया ट्रैक्टर ले, चाहे वो नई कोई योजना बनाए अपनी खेती बाड़ी को इम्प्रूव करने की, चाहे वो अपनी बहन की ध्यान रखे, चाहे वो अपने माँ बाप का ध्यान रखे, चाहे वो अपने ऊपर ये पैसे लगाए हायर एजुकेशन के लिए, उसके पास ये सब कुछ है। इसके अलावा 12 लाख के साथ अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहे तो 2 योजना लगाएंगे। एक बैंक लोन की, उसके काम चल रहा है और 5-6 दिन में ये आ जाएगी बैंक लोन कैसे मिलेगा इनको, उनको कितना मिलेगा, एंड उसकी जो क्रेडिट रेटिंग होगी उसके हिसाब से उसका लोन इंक्रीज करा जाएगा। तो उसे ट्रेनिंग दी जाएगी आफ्टर वो हमारे साथ 4 साल खत्म कर लेगा कि वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो ये हो गई शिक्षा और पैसे की बात। नाउ कमिंग टू हमारे पास और जॉब्स क्या है। आज देखिए, सुबह 2 दिन पहले ये बोला गया था कि CAPF के अंदर इनको प्रेफरेंस दी जाएगी जो अग्निवीर बाहर निकलेंगे। क्यों? देखिए, हमारे साथ उन्होंने 6 महीने तो ट्रेनिंग करी, उसके बाद 4 साल हमारे साथ काम करा। तो CAPF जानती हैं ये 25 से 27 साल का युवक उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वो एक इथोस लेके आ रहा है मिलिट्री डिसिप्लिन का, एंड वो उनको तुरंत अपने पास रख रहे हैं। ये 2 दिन पहले की बात थी। आज क्या हुआ? उसके लिए 10% आरक्षण करा गया। ये आरक्षण सिर्फ अग्निवीर के लिए, ये आरक्षण भूतपूर्व सैनिक के लिए या उसके लिए नहीं है। ये एक्सक्लूसिव क्लास है सिर्फ अग्निवीर के लिए। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक साल 25 से 30 हजार भर्ती होते हैं लोग CAPF में, अलग अलग किस्म के, BSF, CRPF एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसके लिए आरक्षण करा है। अब उसके साथ साथ देखिए, 3 घंटे पहले ये भी खबर आई है कि उसके अंदर भी एज रिलैक्सेशन दे दी है, सो दैट ये अग्निवीर जो हमारे पास 21 साल की बजाय 23 साल में आ रहे हैं, 4 साल की नौकरी करेंगे तो ये 27 साल के हो जाएंगे, उनको भी रिलैक्स कर दिया गया है। अभी देखिए, ये आज सुबह हुआ है। आई एम श्योर अगले चंद दिनों के अंदर बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक फाउंटेन हेड है, एक फाउंडेशन है इन सब चीजों का, वो इसका प्रावधान करेंगे। ये हो गई अगर उन्हें दिलचस्पी है गवर्नमेंट जॉब करने की। नाउ कमिंग टू द प्राइवेट इंडस्ट्री। सी, प्राइवेट इंडस्ट्री को क्या चाहिए? उसको एक पहली चीज, उसकी सबसे बड़ी चीज है कि भाई वो डिसिप्लिन होना चाहिए। वो हम उसको बना के दे रहे हैं। इतना डिसिप्लिन उसको कोई नहीं दे सकता। नेक्स्ट उसको चाहिए स्किल, और उसको चाहिए एक सर्टिफिकेट। हाँ जी, आपने जो ये बातें, आपने जो ये उसके पास, आप ये कह रहे हैं कि 12वीं का उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ जी, आप ये कह रहे हैं कि उनको डिसिप्लिन मिलेगा, लेकिन बहुत से डिप्लोमा भी मिलेगा, लेकिन बहुत से ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो 2-3 सवाल, और मैं क्विकली उन सवालों को आपके सामने रखना चाहूंगी सर, मैं ये वक्त जाया नहीं करना चाहती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल ये है कि जब आप इनको ट्रेन कर लेंगे, इनके पास पैसा भले ही आ गया लेकिन नौकरी नहीं हुई, आप कह रहे हैं एंटरप्रेन्योर बन जाए, बहन का ख्याल रख सकते हैं, खेती बाड़ी में दिमाग लगा सकते हैं, मान लीजिए इन सब में उनका दिल ना लगे और अगर वो दूसरी दिशा में चला जाए, वायलेंस की तरफ, क्योंकि अब उसे बंदूक चलाना भी आता है और अभी भी आप हालात ऐसे देख रहे हैं, ये डर पूर्व सैनिकों को भी सता रहा है, इसके लिए आपके पास क्या जवाब है? बेरोजगार, वो भी ट्रेंड। देखिए, ये ना, नहीं, एक आपका मतलब कहने का है कि आज पता है कितने सैनिक हैं भूतपूर्व? 32 लाख। 32 लाख पीपल आर अवेलेबल टू डू एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं। कोई कर रहा है? उसने देश सेवा करी है, चाहे वो कुछ भी चले जाए। जब रात को हम उसको हिलाते हैं ना, तो जय हिंद पहले बोलता है, बाद में पूछता है भाई कौन है। तो ये चीज आप नहीं समझेंगे। 32 लाख लोग आज अवेलेबल हैं पूरे देश के अंदर हथियार उठाने के लिए। तो आप कैसे बोल सकते हैं ये बालक जो 25 साल का होगा या 27 साल का हथियार उठाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इसका मतलब आप ये सोच रहे हैं जो ये 32 लाख लोग हैं, ये सब हथियार लेके घूम रहे हैं। 32 लाख लोग हैं एज ऑन टुडे। हर एक साल 1 लाख जवान ट्रेन बाहर जा रहा है। अब आप बोलेंगे उनकी उम्र है 35 साल। 35 साल उम्र है और उनमें से कितनों ने हथियार उठाया? 0। सो हाउ कैन वी थिंक कि ये 25 साल और 27 साल वाला, जिसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, उसके आगे रोटी कपड़ा मकान लेने की गुंजाइश है, वो हथियार की तरफ जाएगा? नहीं। आई थिंक ये ना किसी ने
बिकॉज उसने कहीं पुरानी किताबों में पढ़ा होगा। और रोज देखिए हमारे यहाँ जो न्यूज चैनल है वो रोज अमेरिका की तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पे किलिंग हुई है, और हम वो फोटो लेके रात